नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट रोशनी शिंगरे। 3 टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास सेगमेंट में हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं ब्लॉकचेन से जुड़ी एक और खास अपडेट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो हर सेक्टर पर अपने पैर जमा रही है, लेकिन अब टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं हटा है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं भारत की टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की हिस्ट्री पर। दोस्तों, हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो टेलीकम्युनिकेशन की कहानी शुरू हुई थी 1850 में, जब इंडिया को पहली बार टेलीग्राफ मिला था, यानी तार भेजने का सिस्टम। टेलीकम्युनिकेशन का सिंपल मतलब है अपने से दूर बैठे व्यक्ति से बात करना। फिर धीरे धीरे पोस्ट, टेलीग्राम और फिर टेलीफोन आया। टेलीफोन की अगर बात करें तो ये एक रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन था, क्योंकि हजारों सालों से हम सिर्फ चिट्ठियों द्वारा बातें करते आए थे और अचानक से आए इस टेलीफोन ने दुनिया बदल कर रख दी थी। जब इंडिया में टेलीफोन आ भी गया तो हमारे पास इसका काफी कम एक्सेस था, क्योंकि ये लाइंस तब सिर्फ सरकार द्वारा बिछाई जाती थी, तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में टेलीफोन एक ऐसी चीज थी जो सिर्फ अमीर लोगों के घरों में और फिर काफी बड़े बड़े शहरों में जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में ये लाइंस बिछाई गई थी। 1979 तक लगभग हर 200 में से सिर्फ 2 घरों में ही टेलीफोन्स हुआ करते थे और ये अंतर बहुत बड़ा था। लेकिन हम अगर आज की बात करें तो ये चीज बहुत ही हैरान करने वाली है कि आजकल हर घर में कम से कम 2 फोन्स तो है, यानी सिर्फ 3 दशकों में 100% से ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर 1.17 बिलियन के सब्सक्राइबर बेस के साथ दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। 2016 में आए जियो को तो हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि जियो ने जैसे ही मार्केट में एंटर किया, इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर हमेशा के लिए बदल गया। 2016 में जब जियो आया था तब इसने अपने सब्सक्राइबर्स को फ्री में सर्विस दी थी, जिससे जियो को काफी लॉयल कस्टमर्स मिल गए। आज इंडिया की टेलीकॉम सेक्टर में जियो इकलौता है जो कटिंग एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टेलीकॉम कंपनीज के लिए कई लाभ प्रदान करती है, जिसमें ट्रांजैक्शन के हर पॉइंट पर सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, डेटा इम्यूटेबिलिटी और इकोसिस्टम पर कंट्रोल शामिल है। रोमिंग समस्याओं के समाधान के लिए ब्लॉकचेन टेलीकॉम कंपनीज के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकती है। रोमिंग पार्टनर सेटलमेंट वर्तमान में बिचौलियों द्वारा नियंत्रित होते हैं और अक्सर इन इश्यूज को सॉल्व करने में 2 महीनों तक का अधिक वक्त लगता है। इस स्ट्रक्चर के वजह से अक्सर ह्यूमन एरर्स, ट्रांसपेरेंसी की कमी, फ्रॉड और पुअर कस्टमर एक्सपीरियंस होता है। पर अब आइए देखते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन सारी त्रुटियों को कैसे दूर करेगी और इसमें टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के लिए कौन-कौन से लाभ शामिल है। बिचौलियों को हटाना। ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लेवल एग्रीमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक डॉक्यूमेंट को संदर्भित करता है जो सर्विस प्रोवाइडर और क्लाइंट के बीच कमिटमेंट को रेखांकित करता है, जिसमें सर्विस की डिटेल्स प्रोवाइडर द्वारा पालन किए जाने वाले स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए मैट्रिक शामिल है, जिससे इसे ऑटोमेट करने के सभी स्टेक होल्डर्स को ट्रांसपेरेंसी मिलती है और एंड यूजर्स को टैम्पर प्रूफ, वेरीफाइबल ट्रांजैक्शंस और रियल टाइम यूसेज अपडेट्स के माध्यम से त्वरित विवाद समाधान में सहायता करते हैं। रोमिंग फ्रॉड की रोकथाम। रेवेन्यू लीकेजेस और फ्रॉड्स ट्रेडिशनल इकोसिस्टम के परिणाम है। अप्रैल 2023 की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अगर देखें तो धोखाधड़ी के नुकसान का अनुमान 1.76 लाख करोड़ के करीब था, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसका समाधान लेकर आई है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रोमिंग फ्रॉड को कम कर सकता है और प्रोसेसेस को ऑटोमेट करके आईटी मैनेजमेंट में सुधार कर सकता है। अगर आज के ज़माने की बात करें तो यूजर्स को कई वेंडर्स और सर्विसेज के लिए साइन अप करने के लिए बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रदान करनी होती है। ब्लॉकचेन के साथ एक शेयर्ड लेजर डिजिटल आइडेंटिटी से पब्लिक की का उपयोग करके एक डिजिटल आइडेंटिटी बनाते हुए आइडेंटिटी ट्रांजैक्शंस को स्टोर कर सकता है और नेम्स, एड्रेसेस आदि जैसे स्टैंडर्ड फील्ड्स का एक सेट बनाता है। अंत में कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज जो डेटा अटैक्स को डिटेक्ट करता है और वो अपनी प्राइवेट की का उपयोग करके एक डिजिटल सिग्नेचर ऐड करता है। नेटवर्क की इनएक्यूरेसी को कम करना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली एक मोबाइल टर्मिनल नेटवर्क लोकलाइजेशन मेथड मोबाइल टर्मिनल्स का पता लगाने और जीपीएस सिग्नल कमजोर होने पर लोकेशन ब्रॉडकास्ट की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने में इनएक्यूरेसीज को कम कर सकती है। हर कस्टमर्स के लिए कनेक्टिविटी पासपोर्ट का उपयोग। ऑपरेटिंग मॉडल और सर्विस प्रोवाइडर्स में चैलेंज की हाई फ्रीक्वेंसी के कारण
कस्टमर का प्रबंधन टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ब्लॉकचेन संचालित कनेक्टिविटी पासपोर्ट का उपयोग करके कस्टमर्स अपनी जानकारी सहमति से साझा कर सकते हैं, जिससे टेलकोस को पर्सनलाइज सर्विस बनाने और मार्जिन बढ़ाने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा सटीक बिलिंग के लिए एक्चुअल यूसेज डेटा को हर नेटवर्क के साथ साझा किया जा सकता है। 5G फैसिलिटेशन 5G टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन से प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने और हर यूजर्स या मशीन के लिए सबसे फास्टेस्ट एक्सेस नोड को सिलेक्ट करने के लिए एक नई पीढ़ी के मैकेनिज्म को सक्षम करने के लिए ब्लॉकचेन के उपयोग से लाभ हो सकता है, जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। थैंक यू।